सवाल है, और सवाल तो पूछने दे पहले। कुछ जैसे बीमारी किसी को होती है वो प्रेगनेंसी में ठीक हो जाती है, सब ओवर ईटिंग हर चीज की बुरी होती है, तो आपको पूरा केक तो नहीं खाना है। माँ के मुंह से भले ही लाल टपक सकती तो लाल टपकती है बच्चे के मुंह से जब वो हो जाता है। और आयरन की टैबलेट्स खाने से काफी हद तक अंडे से उनको स्मेल आ रही है या दूध से स्मेल आती है, या कभी कभी उनको किचन में एंटर करते ही गेहूं की रोटी बन रही है उससे स्मेल आती है। जैसे आपके पेट में जर्म्स भी हो सकते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, फिर कीड़े मारने की दवाई लेनी पड़ती है। उनका चौक या बत्ती या लिट्टी खाने का मन करता है, क्योंकि या फिर ब्राउन शुगर खा सकते हैं। पेट भरने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है, पूरा पिज्जा नहीं खाना, आपको एक स्लाइस खा सकते हैं। देखा है कि प्रेगनेंसी में ना लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत सी चीजों की क्रेविंग होती है जो कि हेल्दी नहीं होती। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो है किस पे? प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, जैसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, रेड वेलवेट केक खाने का मन कर रहा है, तो वो खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। मतलब वैसे जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह भी खाने का मन करता है, फास्ट फूड कहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो मैम से पूछेंगे, रुचिजन मैम से, कि वो कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं खाते तो क्या बच्चे के मुंह में से लाल गिरती है या नहीं, और गिरती है तो उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, ये पूछेंगे। और आप वीडियो गौर से देखना है जेंट्स, क्यों? क्योंकि आपका काफी खर्चा बच जाएगा। अगर क्रेविंग नहीं पूरी करते तो क्या, तो अरे कुछ नहीं होता। चलो वीडियो दिखाते हैं, आपको मजा आएगा। मैम प्रेगनेंसी में ना क्रेविंग होती है, ठीक है, तो मतलब जैसे क्रेविंग पिज्जा खाने की होगी, बर्गर खाने की होगी, फास्ट फूड की ज्यादा होगी, तो वैसे कहते हैं कि वो अनहेल्दी होता है। तो क्या खानी चाहिए प्रेगनेंसी में जब क्रेविंग होती है? तो प्रेगनेंसी में ऐसी बहुत सी चीजों की क्रेविंग होती है जो कि हेल्दी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि प्रेगनेंसी में ना लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ लोग जो पहले मीठे के शौकीन होते हैं उन्हें नमकीन खाने का मन करता है या खट्टा खाने का मन करता है। कुछ लोग पहले खट्टे के शौकीन होते हैं, उनको मीठा खाने का मन करने लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग पहले दूध पीते थे, फिर प्रेगनेंसी में बोलते हैं हमारा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो जब तक आपको क्रेविंग है अनहेल्दी चीजों की, तब तक आपको देखो बिल्कुल तो रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेविंग हो रही है तो खाना पड़ेगा ही। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उस चीज का बहुत थोड़ा सा अमाउंट लें, और क्रेविंग पूरी करने से पहले आप अपने डाइट में थोड़ी हेल्दी चीजें ले लें। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए पिज्जा की क्रेविंग हो रही है, तो आप पहले थोड़े से फ्रूट्स कट करके खा लें। वैसे तो हेल्दी होते हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स ना एक बहुत अच्छे एपेटाइजर की तरह काम करते हैं। उससे आपकी भूख भी बढ़ती है, उससे आपके पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, खाना पचाने वाले। उसके बाद आप अपनी क्रेविंग शांत करने के लिए पिज्जा का सिर्फ एक बाइट या एक स्लाइस, पूरा पिज्जा नहीं खाना, आपको एक स्लाइस खा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी क्रेविंग को भी शांत करेगा। लेकिन उसको आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना, सिर्फ क्रेविंग शांत करने के लिए खाना है। पेट भरने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है। ठीक है, ओके। और मैम जैसे कि शुगर होती है पेशेंट्स को, ठीक है, और उनको मीठे की क्रेविंग हो, तो फिर वो खा सकते हैं नहीं, यार कितना खा सकते हैं, कितनी अमाउंट में? जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको अगर मीठे की क्रेविंग होती ही है, नेचुरल सी बात है, तो उनको ना आर्टिफिशियल शुगर से जो चीजें बनती हैं वो नहीं खानी। जैसे कि मिठाइयाँ हो गई या फिर आइसक्रीम्स हो गई, जिनमें कि हम व्हाइट शुगर यूज करते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। लेकिन वो कभी कभी अपनी क्रेविंग शांत करने के लिए मीठे फ्रूट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर ब्राउन शुगर खा सकते हैं जो कि थोड़ी हेल्दी होती है, सल्फरलेस होती है। और या फिर गुड़ का सहारा ले सकते हैं। गुड़ और शक्कर में मीठा तो है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी आयरन भी होती है, सो दैट इज हेल्दी। तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को मैं स्पेशली मीठे में मिठाइयाँ खाने से रोकती हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स जो कि बहुत ज्यादा मतलब कैलोरीज होती हैं वो खाने से रोकती हूँ, और आइसक्रीम्स खाने से रोकती हूँ, और बेकरी प्रोडक्ट्स खाने को मना करती हूँ। लेकिन वो मीठे फ्रूट्स खा सकते हैं और गुड़ के साथ खाना खा सकते हैं। और मैम जैसे अब नॉर्मल चीजें होती हैं, खाने का मन करता है, जैसे मिट्टी होगी, मुल्तानी मिट्टी होती है, और क्या होता है वो, जैसे बत्ती होगी, वो चौक हो गया, ये चीजें भी खाने का मन करता है, तो ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। और ये प्रेगनेंसी में होती है प्रॉब्लम जब पेशेंट को आयरन कैल्शियम की कमी होती है, यानी खून की कमी होती है। जिन पेशेंट्स में देखा गया है कि खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है ना, यानी वो आयरन कम लेते हैं, उनको तो मिट्टी खाने का मन करता है, मुल्तानी मिट्टी। और जिन पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी होती है उनका चौक या बत्ती या लिट्टी खाने का मन करता है, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा सा कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो देखो वैसे तो ये चीजें क्लीन नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो हेल्दी नहीं है। मिट्टी खाने से आपके पेट में जर्म्स भी हो सकते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, फिर कीड़े मारने की दवाई लेनी पड़ती है। तो इसीलिए जब ये पेशेंट मेरे को ये बात बताते हैं, तो सबसे पहले मैं उनका हीमोग्लोबिन चेक कराती हूँ। अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है तो हम उनका आयरन की टैबलेट्स देते हैं, और आयरन की टैबलेट्स खाने से काफी हद तक उनकी ये क्रेविंग कम हो जाती है। जिनको बत्ती खाने की क्रेविंग हो रही है उनको हम कैल्शियम की च्यूएबल टैबलेट्स दे देते हैं, क्योंकि जब वो कैल्शियम की टैबलेट्स को चबा के खाएंगे तो उनको बत्ती जैसा ही टेस्ट आएगा या फिर उससे अच्छा टेस्ट आएगा, और उनकी ये क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। और मैम कई बार होता है कि हमें मतलब क्रेविंग नहीं होती है, ठीक है,
लेकिन मतलब जैसे कि कुछ चीजें होती हैं हेल्दी होती हैं बॉडी के लिए, लेकिन मन नहीं करता है खाने का। जैसे कि कहीं एग हो गया, मतलब एग में प्रोटीन होती है अच्छी, ठीक है, तो लेडीज का मन नहीं करता प्रेगनेंसी में खाने का। ये इसलिए होता है फिर वो क्योंकि खा सकते उनको हैं कि नहीं? प्रेगनेंसी में स्मेल की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अंडे से उनको स्मेल आ रही है, या दूध से स्मेल आती है, या कभी कभी उनको किचन में एंटर करते ही गेहूं की रोटी बन रही है उससे स्मेल आती है। तो ऐसे में उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि वो उस चीज के हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढें। अगर आपको दूध की स्मेल से दिक्कत है तो आप ठंडा दूध ले सकते हो, दूध में कोई फ्लेवर डाल सकते हो, जैसे केसर, इलायची या बादाम का फ्लेवर डाल सकते हो, या फिर लस्सी ले सकते हो। लस्सी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जिनको बॉइल्ड एग से स्मेल से प्रॉब्लम है वो अंडे की भुर्जी या ऑमलेट बना के खा सकते हैं। ठीक है। जिनको रोटी की स्मेल से प्रॉब्लम है, मैंने देखा है यूजुअली पेशेंट पराठे खा लेते हैं स्टफ करके, अगर उसमें वेजिटेबल या पनीर डाल दो तो वो हेल्दी भी हो गए। कई लोगों को चावल सूट करते हैं तो वो चावल खा सकते हैं। तो आप हेल्दी ऑप्शंस तो बहुत सारी ढूंढ सकते हैं। तो जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन नहीं कर रहा वो खाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक जो अच्छा लगे वो खाओ। ठीक है। लोग कहते हैं कि क्रेविंग पूरी ना हो तो लाल टपकती है बच्चे के मुंह से जब वो हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं स्नेहा, ये एक मिथ है। अगर क्रेविंग पूरी ना हो तो माँ के मुंह से भले ही लाट टपक सकती है, लेकिन बच्चे के मुंह से नहीं टपकती। इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। मैं बच्चे की लाट टपकने का आपको रीजन बताती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर एक रिफ्लेक्स आता है, स्वेलो रिफ्लेक्स, जिससे वो कोई भी चीज मुंह में दो, उनके जैसे दूध है तो वो गटकते हैं, स्वेलो करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, सारे बच्चे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के साथ साथ उनके मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। सलाइवा क्यों होता है? सलाइवा क्या करता है, लार क्या करती है, दूध को या खाने को डाइजेस्ट करती है। तो जब वो सलाइवा का प्रोडक्शन शुरू होता है, शुरू शुरू में बेबी उसको स्वेलो नहीं करते, वो एक्स्ट्रा बन जाता है, ओवर बन जाता है। तो वो बच्चे के मुंह के एंगल के साइड से सबको निकलता ही निकलता है। इट इज अ नॉर्मल ग्रोथ प्रोसीजर। ये जरूरी नहीं है कि माँ के क्रेविंग ना पूरा करने की वजह से बच्चा लार टपका रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे सारे ही बच्चे ग्रोथ के टाइम एक टाइम पे ऐसा करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है मैम, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में यही बोला गया कि इसकी क्रेविंग ना पूरी की तो बच्चे ने दाल खानी और इसने भर के हलवा खाया। तो अच्छी बात है, आपने स्नेहा को जो जो उसने डिमांड करी वो खिलाया, वो जरूरी था। और अब आप देख लो आपका बच्चा लार टपका रहा है क्या? नहीं, अगर वाइफ खुश रहेगी तभी तो बच्चा खुश रहेगा। हाँ। अरे लार की बात हो रही है, खुशी भी हो गई ना उसमें। सारे ही बच्चों में सलाइवा प्रोडक्शन होता है, सारे बच्चों का सलाइवा गिरता है। ना पूरी क्रेविंग की जाए तो क्या होगा? तो रोना। तो जो मदर है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगी, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, नहीं मैम, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, अगर मतलब कहते हैं कि मूड मतलब रोना है, मतलब रोना आ रहा है तो बेबी पे भी इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। खुश रहते हैं तो बेबी मूड स्विंग्स तो बॉडी में हो रहे प्रेगनेंसी के दौरान वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। वो कईयों को होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को बहुत कम होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। नहीं, जैसे ये क्रेविंग्स चल रही है तो क्रेविंग्स अगर हो रही है और वो ना मिल पाए तो मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ, क्रेविंग सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने आपको यही बताया, उस चीज से बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप उस चीज का थोड़ा सा भी अमाउंट खा लोगे तो आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे आपका बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, आप थोड़ा सा पीस किसी मिठाई का, लड्डू का या बर्फी का लेके खा लो तो आपको तो सेटिस्फेक्शन मिल गया ना। बेबी का मूड नहीं खराब होगा उससे। ये तो ऐसे पूरा केक रखा है, अगर इसने एक चम्मच खा लिया और केक बाप से ले लिया, ये तो रोने लग जाती है बात में। नहीं, पूरा केक ही खाना है, उनकी ऐसा कुछ नहीं है ना। ओवर ईटिंग हर चीज की बुरी होती है, तो आपको पूरा केक तो नहीं खाना है। ठीक है, ओके। एक स्लाइस ले सकते हो आप खाना खाने के बाद, वो भी हेल्दी ईटिंग, एक हेल्दी मील लेने के बाद आप थोड़ा सा मीठा खा सकते हो, क्योंकि वो आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है। मैम, अगर जैसे कि कईयों का मीठा खाने के शौक होता है और वो क्या होता है कि क्रेविंग नहीं हो रही होती, पर कहते हैं मुझे क्रेविंग हो रही है इसलिए मुझे मीठा खिला दिया। अच्छा, मतलब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, ये कैसे पता करें कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्रेविंग हो रही है? ये उनकी फैमिली वाले पकड़ लेंगे। कुछ है ना जो है साथ में आपके बैठे, ये वैसे मीठा। चलो ठीक है, क्रेविंग नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर मीठा खाना उनको मना नहीं है, जैसे उनको डॉक्टर ने मना नहीं किया, नहीं डॉक्टर ने, अगर डॉक्टर ने आपको स्पेशली मीठा खाने को मना किया, आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है तो नहीं खाना चाहिए। पर अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप मीठा खा सकते हो। बॉडी में इचिंग होती है ना मीठा खाने से। लेकिन मैम ऐसा जरूरी थोड़ी कि वेलवेट केक ही खाना हो, रेड वेलवेट खाना हो। नहीं मैम, एक चीज और होती है कि प्रेगनेंसी में ना कुछ जैसे बीमारी किसी को होती है वो प्रेगनेंसी में ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है।
जैसे कि कौन सी मतलब बीमारी? जैसे कि मेरे को एलर्जी है, ठीक है, मीठे से, लेकिन प्रेगनेंसी में मेरी एलर्जी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट। ये अभी तो भी आपके मेरे को बिल्कुल अभी भी वरदान मेरे हो को गया। मतलब मैं मीठा खा रही हूँ तो मेरे को इचिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ भी होता है कि हाँ, आपकी हार्मोन्स एलर्जी ठीक हो गई। हार्मोन्स वगैरह चेंज होता है, ऐसा हाँ, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ना थोड़े एंटी एलर्जिक होते हैं, तो नॉर्मल एलर्जी हुई ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, क्रेविंग वाले आपके सारे सवाल हुए होंगे। अब जो कह रही है ना कि मिठे से अगर कुछ नहीं होता, अगर इसको एलर्जी हुई फिर मैं बताऊंगा उसको क्या क्या हुआ। और क्या होता है कि क्रेविंग में क्या होता है कि आप नॉन वेज वेज या कोई भी कुछ भी खाना है तो ध्यान समझ के देख लो, खा सकते हो तो थोड़ा बहुत खाओ। बाकी शुगर के मरीज को मैम ने जो भी आपके क्लियर सवाल हो गए होंगे, जो भी मैम ने आपको बताया एक टू जेड समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ आपका रहता है, कोई सवाल है, और सवाल तो पूछने दे पहले। हाँ, तो इसका भी सवाल है, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में अपना सवाल छोड़ सकते हो, ठीक है। और जो मैम की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।